मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में यूट्यूब के सारे मित्रों को जय मसीह की कहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आनंदित होंगे। ज़रूर प्रभु आप लोगों की मदद करे, ज़रूर प्रभु आप लोगों की सहायता करे और आप लोगों के द्वारा प्रभु बड़ा काम करे। मेरे प्यारो, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ परमेश्वर, वो दयावंत परमेश्वर है। तो पिता का धन्यवाद हो कि जिसने आज एक बार और मुझे यूट्यूब के चैनल के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों से बात करने का समय प्रभु ने मुझे दिया है। मैं उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। आइए मेरे प्यारो, आज का वार्तालाप, आज का विषय हम चालू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ अपने आँखों को बंद करें। जीवित महान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, सामर्थ पिता, दयावंत परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले प्रभु, विशेष करके पिता इस समय प्रभु आज मैं खुद तेरे पास आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन को, प्राण को, शरीर को, आत्माओं को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज पिता जब हम जब हम कुछ वचनों से आज सीखते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। आप पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो। मेरे जीवन, प्राण, शरीर, आत्मा को तेरे नियंत्रण के नीचे लाता हूँ, ताकि आज की प्रभु आज का प्रचार प्रभु तेरी महिमा के लिए होना पाए। आज का प्रचार प्रभु हर एक के जीवन में काम करना पाए प्रभु। फिर से सुनने वाले के हर एक हृदय को आप आशीषित करो और ज़रूर आज का वचन उनके जीवन में उन्नति का कारण होना पाए, बढ़ोतरी का कारण होना पाए, अभिषेक का कारण होना पाए, जागृति का कारण होना पाए। यस प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, तेरा धन्यवाद मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। तो ठीक है मेरे प्यारो, आज एक बार और मैं एक नए विषय के साथ में आप लोगों के सामने हूँ। आज मेरा विषय है प्रार्थना। हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और उसका 41 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन निकालेंगे। मत्ती 26 का 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी नामक पहाड़ के ऊपर जब वो अपने चेलों के साथ में गए और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने चेलों के साथ में थे। मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। 37 लिखा है, वह पतरस और जबेदी के पुत्र को साथ में लिया और उदास और व्याकुल होने लगा, और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। ईसा मसीह जब वो अपने चेलों के साथ में प्रार्थना करने के लिए गए, उस रात को यीशु बहुत उदास थे, क्योंकि जो आने वाली पीड़ा थी उस पीड़ा को सहने के लिए उसका मन व्याकुल था। वो इस परेशानी में थे कि अब क्या होगा। प्रार्थना करने के लिए वो गया। कुछ चेलों को वो वहीं पे छोड़ा और कुछ लोगों को अपने साथ में लिया और आगे चलकर उन्होंने उनको बोला, तुम यहीं पे रुके रहो। और वो आगे बढ़कर मुँह के बल गिरकर उन्होंने प्रार्थना किया और कहने लगा, हे प्रभु, ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो ईसा मसीह गेत्सेमनी नामक पहाड़ पर वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब अपने चेलों को उन्होंने पास आकर वो सोते हुए पाया तो उन्होंने कहा, यहाँ लिखा है,
फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक भी घड़ी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर दूसरी बार और वह गया और उन्हें सोते हुए पाया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ईसा मसीह उस रात को बहुत व्याकुल थे और वो अपने लोग चेलों से वो कह रहे थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें परीक्षा से निकाल सकती है। प्रार्थना ऐसी चीज है कि हम हर परिस्थिति में हम बच सकते हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह वो बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्यारो, ईसा मसीह के सामने मृत्यु दंड का प्याला था और वो उसको पीने वाले थे। उससे पहले वे प्रार्थना करने लगे और ईसा मसीह एक नमूना बनकर हमारे लिए देकर गए कि हमें जागना और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जागने का मतलब ये नहीं कि हमें पूरी रात भर जागना है, पर मेरे प्यारो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें सचमुच में हमें जागने की व्यवस्था में होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका कोई उत्तर है, न तो कोई उसकी कोई भाषा है, न तो कोई उसका कुछ है। बस प्रार्थना करना, जैसे वैसे प्रार्थना करके हम समय पूरा करते हैं। पर आज प्रभु बोलता है हमें कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्यारो, आज मेरा विषय है प्रार्थना करो। हमें जागना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन में प्रार्थना एक सांस के समान है। जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है। मेरे प्यारों, मसीह जीवन प्रार्थना है और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो मसीह जीवन में हम मौत की व्यवस्था में आ जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें हर मसीह व्यक्ति को प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जानकार प्रभु के भक्त लोग कहते हैं, ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ्य, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य भी नहीं। ठीक है, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य भी नहीं। तो जितने भी लोग हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ईसा मसीह बोलते हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्यारों, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, वो आने वाली परिस्थिति से हमें बचा सकता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, वो आने वाली हर चीज़ों को हम समझ सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मिक जीवन को हमेशा जीवितपन में बनाए रखती है और हम प्रभु से प्रकाशन पा सकते हैं। हम और हमारे आने वाले अवसर को हम समझ कर हम उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम इफिसी अध्याय 6 और 10 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रभु में निदान, प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। तो मेरे प्यारों, हमें एक प्रार्थना एक हथियार है, आत्मिक जीवन का एक हथियार है। इसलिए हमें ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हम देखते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दिया, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। मैं आप लोगों को प्रेरितों के काम अध्याय 12 में ले जाना चाहता हूँ। 12 का 5 हम पढ़ेंगे। हम एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 12 और उसका 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम बाइबल में से देखेंगे। यहाँ लिखा है,
बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस जब बंदी गृह में था, है ना, और कलीसिया उनके लिए क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तब क्या हुआ सुनने में, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने पर था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ था और 200 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। पहरे हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूतियां पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि स्वर्गदूत कर रहा है। वह सच है, वरन वह वह समझा कि दर्शन देख रहा हूं। तो क्या हुआ वहां पर, जब कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर अपने दूतों को भेजा। बंदी गृह में जब पतरस जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के पहरे में वो था, सो रहा था, उस समय स्वर्गदूत ने उन्हें जगाया और कहा, उठ पूर्ति कर। क्या कहा? उठ पूर्ति कर। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। क्या कहा? जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी और कहा, तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और जूतियां पहन ले। क्या कर? कमर बांध, जूतियां पहन ले और अपना वस्त्र पहन ले। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब कलीसिया प्रभु के सामने लो लगाकर प्रार्थना करने लगी, मेरे प्यारो, परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया और हम देखते हैं कि ज़रूर वहाँ की सारी जंजीरें खुल गई और सारे योजना जो उनके लिए बनाई गई थी, उन सारी योजना को ख़त्म किया गया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कलीसिया यहाँ पर प्रार्थना का महत्व दिया और उन्होंने किसी के पास जाने के बजाय उन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा करके प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर वहाँ पर बड़ा काम किया। मैं एक और वचनों में आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए और मरने के बाद में जी उठा और 40 दिन अपने चेलों को वो दिखाई दिए और जब वो स्वर्गारोहण हो गए, तब चेले जो थे वो निराशा में होकर यरूशलेम में जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उनके अंदर डर था कि हम क्या करेंगे। वो सोच रहे थे कि हम कैसे करेंगे। उनके अंदर ये डर था कि यार यीशु मसीह को तो उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, अब हमारा क्या होगा। तब वे दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। आइए हम वचनों में से हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गए और वे पवित्र आत्मा से भरकर जिस प्रकार वे आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य देता था, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में आए थे। जब ये शब्द होता हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए और हर एक को वही सुनाई देता था, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारो,
उनके अंदर डर था कहीं हमें भी पकड़ के ना ले जाए, पर उन्होंने जब प्रार्थना करना चालू किया, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनके जीवन में बड़ा काम किया और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुई और उस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हो गया। और पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में उतरा, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अन्य भाषा में बोलने लगे, अलग अलग जगह से आए हुए थे, उन्हें लगता था कि ये मेरी ही भाषा में बात कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे प्यारों, जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, अध्याय 6 और उसका 10 में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर से खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी वह करता रहा। दानियल को जब मालूम पड़ा ये सब नियम बनाया गया है, पर फिर भी दानियल ने, जैसे वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था, वैसे ही वो हमेशा प्रार्थना करते रहा। और हम जब देखते हैं, जब उसे लाकर सिंह के मांग में डाल दिया गया, तो हमें बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पूरी रात भर दानियल की जो शेर है, उन्होंने उनकी देखभाल किया और उन्हें एक नाखून भी नहीं लगा, उन्हें कुछ भी नहीं किया, न तो कोई निशान आया। और प्रभु ने सिंह के मुंह को उन्होंने बंद करके रखा। तो मेरे प्यारों, प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो बंदी गृह की फाटक को खोल सकती है और जो उनके हाथों में और पैरों में जो हथकड़ी और बेड़ियां थी वो खुल सकती है। जब लोगों के जीवन में भय है, उस समय सारी भय को वो दूर कर सकती है। जब वह सिंह के सामने है तो सिंह के मुंह को बंद कर सकती है मेरे प्यारों। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़रूर मेरे प्यारों, प्रार्थनाओं में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रार्थना ही हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आती है। मैं कुछ बातें और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमें प्रार्थना कब और कहाँ करना चाहिए, निकालने में आप मेरी मदद करें। 1 तीमुथियुस यहाँ लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हमें हर जगह बिना विवाद के साथ में, बिना कुड़कुड़ाए, हमें प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए एक वचन और हम निकालेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें अपनी कोठरी में जाकर हमने गुप्त स्थान में हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जरूर परमेश्वर हमारी गुप्त प्रार्थनाओं को भी सुनकर उसका प्रतिफल देने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोठरी में जाकर, अपने घर के कोपरे में जाकर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आइए एक और वचन हम निकालेंगे। लूका 18 का 10 पढ़े हम। यहाँ लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर में खड़े होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों, प्रार्थना हम हर जगह कर सकते हैं। प्रार्थना हम अपनी कोठरी में जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है।
प्रार्थना, दूसरी बात, हम मंदिर या चर्च में, हम कहीं भी जहाँ हम आराधना के लिए कलीसिया के रूप में हम बैठते हैं, हम वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। अब प्रश्न आप लोगों के अंदर होगा, मेरे प्यारो, प्रार्थना जो चीज़ है वह हमें हर परिस्थिति से बचाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्यारो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर हमें हमेशा पाप की ओर लेकर जाता है। बहुत बार हमें जैसे चेलों के साथ में हुआ वो बातें हमारे जीवन में भी होना चालू हो जाता है। हमारा आत्मा बोलता है प्रार्थना करो, पर शरीर बोलता है कि आज थका हूँ भाई, आज नहीं प्रार्थना करते हैं, कल प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है, कल का दिन आता है, वो कल का दिन भी हमारे लिए वैसे ही आता है। परसों का दिन आता है, वो भी ऐसा ही आता है। अगला दिन आता है, वो भी ऐसा ही आता है। हमारा शरीर हमेशा हमारी आत्मा के विरोध में रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु को पता था कि हमारा शरीर तो तैयार है पर हमारा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए हमें मेरे प्यारो, हमें हर परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके, हमें उसके ऊपर भरोसा करके जीवन जीना चाहिए। और हमारा प्रभु मेरे प्यारो हर परिस्थिति से हमें बचाने वाला है। इसलिए जब वो इस समय जो कोरोना वायरस लोगों को परेशान कर रहा है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और वो सचमुच में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है। वो हर जगह हमारे लिए खड़ा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस समय यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब के चैनल को देखने वाले ओ प्रभु के दासों, ओ जितने भी विश्वासी लोग या जो विश्वास नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ईसा मसीह ऐसा परमेश्वर है जो हमारे हर पल हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हमारे दुखों को लेकर हम उसके चरणों में जाते हैं, हम बाइबल में किसी भी जगह ऐसा नहीं पाते कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। वह हमारी हर प्रार्थना को सुनकर वह हमारे जीवन में बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। जब जब हम उसके चरणों में जाते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता है और हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है ना। इसलिए हमें ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो शायद कोई ऐसी परेशानी से हम बच सकते हैं। शैतान आज भी वो ताक में है, कब हमें फाड़ खाए, कब हमें बीमारी में लेकर जाए, कब हमें परेशानी में लेकर जाए, कब हमें समस्या में लेकर जाए, वो चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें और प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे मेरे प्यारो। हमें सचमुच में मैं एक बार और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रार्थना हमारे जीवन में श्वास के समान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए मसीह जीवन, हम मसीह होने के नाते हर मसीह व्यक्तियों को, भाई और बहनों को हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें प्रभु से प्रकाशन मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमारे द्वारा बड़ा काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करता है। हमने देखा कि जब वो पतरस बंदी गृह में बंद था, कलीसिया प्रार्थना करी और प्रभु ने अपने दूत को भेजकर पतरस को छुड़ाया। हम देखते हैं कि जब ये प्रभु के चेले लोग और सारे लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, उनके जीवन में डर था और वो दरवाज़ा बंद करके वो प्रार्थना कर रहे थे। पर जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो सब कुछ दरवाज़ा खोल दिए। और हम देखते हैं जिस दिन पतरस उस दिन पतरस जब खड़ा हुआ 11 के साथ है तो 3000 के लगभग लोगों ने वहाँ पर यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे प्यारो। तो प्रार्थना ऐसी चीज़ है, वो हर परिस्थिति को बदल सकती है। इसलिए प्रार्थना करते रहो और प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते रहो। ज़रूर परमेश्वर आप लोगों के द्वारा बड़ा काम